तो हम लोग शुरू करते हैं स्पेशल फंक्शन का नेक्स्ट सेगमेंट। हम लोग देख रहे हैं फ्रॉबेनियस टाइप 1। एक बार हम लोग जो परीक्षा के लिए तैयारी होगा वो प्रोसेस होगा, खाली बाकी बात काम तो परीक्षा में करना है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे फ्रॉबेनियस अप्लाइड फॉर, जनरली अप्लाइड फॉर, जनरली लगा दिए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। इसमें चूंकि बड़ा क्वेश्चन है तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट को टेस्ट करना जरूरी नहीं है, तो एक थोड़ा सा स्टेप हम लोग बचा दिए। सबसे पहले रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए क्या आता है, तो हम लोग सबसे पहले y को कभी नहीं भूलेंगे। ट्रायल सॉल्यूशन m बराबर 0 टू इन्फिनिटी समेशन cm x टू द पावर k प्लस m। तुरंत निकाल लेंगे हम लोग, y को एक्सपेंड कर लेंगे क्योंकि जरूरत पड़ेगा इसका, c0 c1 c2 c3 को वैल्यू पुट करने का जरूरत पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेंगे। उसके बाद y डैश निकालेंगे, y डबल डैश निकालेंगे। भाई समेशन m बराबर 0 ही होगा, काहे होगा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि टर्म कंटेन कर रहा है x का हर एक टर्म। y निकाल लिया, y डैश निकाल लिया, y डबल डैश निकाल लिया। हम लोग उसको इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट करने के बाद मेन काम है उसका आइडेंटिटी बनाना। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या करते हैं कि थोड़ा सा तुम देखोगे इसमें दो टर्म कंटेन करेगा, ध्यान से सुनना, दो टर्म कंटेन करेगा। एक x का पावर k प्लस m, एक x का पावर k प्लस m माइनस 1। याद रखना है कि अंदर वाला को लिनियरली फैक्टराइज कर लेना है, जो कि हम लोग किए थे बाहर निकाल के। अंदर वाला अगर लिनियरली फैक्टराइज है तो ओके है, और नहीं अगर है तो उसको कर लेना है। याद करो कि दो टर्म कंटेन करेगा, x का पावर k प्लस m, x का पावर k प्लस m माइनस 1। ऐसा हो सकता है। तो एक आइडेंटिटी मिलने के बाद हम लोग आते हैं वापस। आइडेंटिटी मिलने के बाद हम लोग स्मॉलेस्ट पावर ऑफ x को निकालते हैं। स्मॉलेस्ट पावर ऑफ x को निकालने के लिए हमेशा m बराबर 0 पुट करना पड़ेगा। m बराबर 0 पुट करने से x का पावर k बचेगा, x का पावर k माइनस 1 बचेगा। स्मॉलेस्ट कौन सा है? k माइनस 1। तो वहां पर एक इंडिशियल इक्वेशन आएगा जो कि क्वाड्रेटिक मॉड में होगा, जो कि क्वाड्रेटिक मॉड में होगा इंडिशियल इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c नॉट नॉट इक्वल टू 0 रखना जरूरी है, क्योंकि लास्ट में c नॉट के रूप में ही तो आता है। c नॉट मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। k बराबर पुट करेंगे हम लोग, k का वैल्यू जो आएगा वो अनइक्वल एंड नॉट डिफर बाय एन इंटीजर, दैट इज द फ्रॉबेनियस टाइप 1। अनइक्वल एंड नॉट डिफर बाय एन इंटीजर। चलो यहां तक हम लोग पहुंच गए, k का दो वैल्यू निकाल के रख लिए। नाउ हमें सारा वैल्यू तो चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रिकरेंस रिलेशन को निकालते हैं। तो रिकरेंस रिलेशन निकालने के लिए स्मॉलेस्ट जनरल पावर को देखते हैं। स्मॉलेस्ट, इसमें खास चीज क्या है, यही एक सबसे बड़ा स्टेप है। इसमें यही सबसे बड़ा स्टेप। इसमें स्मॉलेस्ट जनरल पावर में m के साथ रहेगा, m का वैल्यू नहीं पुट करना है। स्मॉलेस्ट जनरल पावर में x का पावर, एक तरफ x का पावर k प्लस m है, एक तरफ x का पावर k प्लस m माइनस 1 है। सीधा सा बात है कि स्मॉलेस्ट k प्लस m माइनस 1 होगा, लेकिन ये x का पावर k प्लस m माइनस 1 x का पावर k प्लस m वाले में भी मौजूद रहेगा। तो वहां पर m का सच वैल्यू डाल के और उसको x का पावर k प्लस m माइनस 1 बना के उसको हम लोग क्या करेंगे, 0 से इक्वेट कर लेंगे। और 0 से इक्वेट अगर करते हैं तो वही कहलाता है रिकरेंस रिलेशन। उस रिकरेंस रिलेशन में एक खास चीज को आज हम लोग बात करने वाले हैं। वो रिलेशन होता था cm और cm माइनस 1 में। cm और ऐसा हो सकता है कि वो रिलेशन cm और cm माइनस 2 में है, मे बी पॉसिबल। उस केस में cm और cm माइनस 2 वाले केस में हम लोग एक जगह पर जाके फंस जाएंगे, वो होगा वैल्यू c1 निकलेगा ही नहीं। c1 कहां से निकलेगा? c1 तो हमें चाहिए,
सारे को हम लोग सारा कोफिशिएंट को किसके टर्म में करना है, सी नॉट के टर्म में। और यहाँ पर C1 आ ही नहीं रहा है, C1 आ ही नहीं रहा है। वो वाले केस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि C1 अगर ना निकाल पाए तो हम लोग क्या करेंगे, आज वही केस पर डील करेंगे। भाई C1, C2, C3 ज़्यादा से ज़्यादा C4 इससे अधिक जरूरत पड़ता नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, मान लेते हैं Cm और Cm -1 में है, तो हम लोग करते क्या थे, m बराबर 1 पुट करते थे। C1 C0 के रूप में आया, C1 m बराबर 2 पुट किया, C2 C1 के रूप में आया, C1 का वैल्यू फिर पुट कर दिए, वो C0 के रूप में आ गया। मतलब C1 C2 C3 तक निकाले किसके टर्म में, C0 के टर्म में। अब ले लेते हैं हम लोग y, C0 एज यूजुअल रहेगा। हम लोग सारा वैल्यू को पुट कर देते हैं, C1 C2 C3 कहाँ पर, y में, तो सारा वैल्यू C0 के रूप में आ जाता है और k के रूप में आ जाता है, C0 और k के रूप में। एक बार C0 के स्थान पर आर्बिट्री कांस्टेंट a ले लेंगे और k का एक वैल्यू पुट कर देंगे, फिर दूसरा C0 के स्थान पर b ले लेंगे, k का दूसरा वैल्यू पुट कर देंगे, एक y बराबर au आएगा, एक y बराबर bb आएगा। लास्ट में कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, y बराबर au प्लस वेयर एन बी आर आर्बिट्री कांस्टेंट। यही तो तुमको परीक्षा में सोच के जाना है। और जहाँ फंसेंगे, कहाँ फंसेंगे, तो फंसने का बाद जहाँ आएगा वहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि Cm और Cm-2 में रिलेशन आ जाए तो क्या होगा। हम लोग देख रहे हैं फॉर्बिनियस टाइप 1। बोर्ड पर तो लिखा हुआ कुछ है नहीं, क्लास अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। कहाँ स्टार्ट हुआ क्लास, पकड़ा गया शुरू से, नहीं लिखा हुआ, नहीं कुछ नहीं, गप कर Cm और Cm-2 वाला में। चलो शुरू किया जाए। बड़े देखते हैं कि कहाँ फंसते हैं। पहला सवाल, सो दैट x बराबर 0 इज a regular singular point, regular singular point of 2x plus x square y double dash minus y dash minus 6xy बराबर 0 and find its solution. Find its solution at about x बराबर 2x plus x, देखो तो 2z स्क्वायर दिखेगा तुमको, चश्मा है लो, चश्मा राखी को तो बड़ा बड़ा है उसमें, देखो देखो चश्मा का लेंस ही तो है। 2x प्लस का है, x क्यूब है कि x स्क्वायर, इसलिए बोल रहे थे क्या है, x स्क्वायर है, x क्यूब है। पेज नंबर 8.25
क्यूब है ना, चलो तो हम लोग रेगुलर सिंगुलर पॉइंट पर कोई बात नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे। ठीक, लेट y बराबर बोलो जी m बराबर 0 to infinity cm x का पावर k प्लस m, थोड़ा सा ब्रेक कर लिया जाए। ब्रेक करने के दरमियान क्या आएगा, ये ट्रायल सॉल्यूशन बोलो y बराबर c नॉट x का पावर k, तो फॉर्मूला रहना, इसी को बाद में पूछेंगे तुम लोग से। c नॉट बताएगा c1 x c2 x स्क्वायर c3 x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें 3 टर्म काफी होगा, क्या है 3 टर्म काफी होगा क्योंकि c नॉट के टर्म मिल जाएगा ना सर। ओके हाँ, हो सकता हो कि c2 c4 सब 0 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। चलो y डैश निकाल लेते हैं। m बराबर 0 टू इंफिनिटी cm k प्लस m x का पावर k प्लस m माइनस y डबल डैश m बराबर 0 टू इंफिनिटी cm k प्लस m k प्लस m माइनस 1 x का पावर k प्लस m माइनस 2 putting y dash and y double dash in first put the first equal 2x plus x cube y double dash m बराबर 0 to infinity cm k plus m k plus m minus 1 x का पावर k plus m minus 2 minus y dash m बराबर 0 to infinity cm k plus m x का पावर k plus m minus 1 minus 6x y के स्थान पर m बराबर 0 to infinity cm x का पावर k plus m बराबर का हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व किया जाए, तो सबसे पहले 2x से गुना कर देते हैं हम लोग। तो 2x से गुना करेंगे तो क्या आने वाला है, m बराबर 0 टू इंफिनिटी बोलो cm k प्लस m माइनस 1 बोलो इंटू 2 भी रहेगा x का पावर k प्लस m माइनस प्लस m बराबर 0 टू इंफिनिटी cm k प्लस m माइनस 1 x का पावर k प्लस m प्लस 1 k प्लस m प्लस माइनस m बराबर 0 टू इंफिनिटी cm k प्लस m x का पावर k प्लस m माइनस 6 m बराबर 0 टू इंफिनिटी cm x का पावर k प्लस m प्लस, क्या करना है हम लोग एक साथ रखना है। k प्लस m दो टर्म है ना, एक k प्लस m प्लस माइनस 1 है, एक k प्लस m प्लस, तो एक साथ रख लेते हैं हम लोग। बोलो 2 cm भी तो है, cm कौन ये वाला एक साथ रहेगा ना, 2 k प्लस m माइनस 1 माइनस k प्लस m ऐसे k प्लस m भी कौन वो आप आगे देखेंगे। cm x का पावर फर्स्ट वन प्लस m बराबर 0 टू इंफिनिटी x कितना होने वाला है, cm कॉमन है k प्लस m माइनस 1 माइनस 6 x का पावर k प्लस m प्लस 1 बराबर 0। सब सही है। cm k प्लस m माइनस 1
ओके चलो तो हम लोग इसके बाद क्या करने वाले हैं, फैक्टराइज करें इसको। 2 स्टेप नहीं मिलेगा फैक्टराइज करेंगे तो k प्लस m को एक साथ रखेंगे तो बोलो कितना रहेगा, 2k प्लस m का माइनस 2k प्लस m माइनस k प्लस m, यही है ना, तो कितना आ गया 2k प्लस m का होल स्क्वायर माइनस प्लस m, और k प्लस m को अगर कॉमन निकालते हम लोग तो 2k प्लस 2m माइनस 3 हो गया लिनियरली फैक्टराइज। दूसरी तरफ k प्लस m का होल स्क्वायर माइनस k प्लस m माइनस 6, तो k प्लस m को एक साथ रखें तो k प्लस m का होल स्क्वायर प्लस 2k प्लस m माइनस 3k प्लस m माइनस 6, k प्लस m कॉमन निकालोगे k प्लस m प्लस 2 माइनस 3 कॉमन निकालोगे k प्लस m प्लस 2, फाइनली k प्लस m माइनस 3 इंटू k प्लस m प्लस 2, है ना। दोनों लिनियरली फैक्टराइज हो गया है। अब मेरा रूट जो आया m बराबर 0 टू इन्फिनिटी k प्लस m 2k प्लस 2m माइनस 3 cm x का पावर k प्लस m माइनस प्लस m बराबर 0 टू इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, k प्लस m माइनस 3 k प्लस m प्लस 2 cm x का पावर, इतना ही सही सलामत लाना पड़ेगा, यही ना। चले हम लोग निकालने के लिए क्या, और यहाँ टाइटल लिख देते हैं फॉर इंडिशियल इक्वेशन, फॉर इंडिशियल इक्वेशन। आइए फॉर इंडिशियल इक्वेशन इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ क्या, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ x, बस चलो स्मॉलेस्ट पावर निकालते हैं। ओके और से देखो m बराबर 0 डालोगे तो ये आएगा k माइनस 1, m बराबर 0 डालोगे k प्लस 1, कौन सा स्मॉलेस्ट देगा, ओके यहाँ वाला देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। m बराबर 0 पुट कर दो, m बराबर 0 पुट कर दो, इसमें कितना आएगा k 2k माइनस 3 c नॉट बस इक्वल टू, सिंस, अच्छा यही क्या कहलाता है इंडिशियल इक्वेशन ना, तो टाइटल लिखा हुआ है सिंस c नॉट नॉट इक्वल टू 0, k बराबर 0 और k बराबर 3 बाई which is unequal and not differ by an integer, पक्का, that is Frobenius type निकल गया है, इतना हो गया है। अब चले हम लोग कहे के लिए फॉर रिकरेंस, अच्छा रहेगा एकदम, दो टाइटल में रहेगा, फॉर इंडिशियल एंड फॉर रिकरेंस। रिकरेंस के लिए इक्वेटिंग टू जीरो द जनरल स्मॉलेस्ट पावर, जनरल स्मॉलेस्ट पावर ऑफ खाली हो गई। चलो स्मॉलेस्ट जनरल पावर ध्यान से देखना, यही सबसे बड़ा पॉइंट है गलतियों में। ये स्मॉलेस्ट जनरल है कि ये स्मॉलेस्ट है, ये वाला, क्या ये वाला टर्म इसमें भी मौजूद है कि नहीं है, उसी टर्म को सर्च कर लेना है। चलो शुरू करते हैं, कितना आएगा k प्लस m
2k प्लस 2m माइनस 3cm। यहाँ पर m बराबर कितना डालोगे? इधर कोई चेंजेस नहीं होगा, बस यहाँ पर बोलो m माइनस, फिर एक बार m के स्थान पर क्या डालोगे, ताकि ये x का पावर k प्लस m माइनस 1 बन जाए। चलो m की जगह कितना डाला बोला, m माइनस 2, m माइनस 5, k प्लस m, c, ये cm और cm माइनस 2 में देने वाला है रिलेशन, मतलब c1 मेरे को मिलने वाला नहीं है पक्का। पहले वाले में कहा था cm और cm माइनस 1 में था, अब ये क्या है cm और cm माइनस 2। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लें cm बराबर, सबसे बड़ा यही है ना, माइनस ऑफ k प्लस m माइनस 5 k प्लस m cm माइनस 2 डिवाइडेड बाय k प्लस m। अरे तो बढ़ जा रहा था, देखते हो इतना अभी मगन हो जाता है, कटने वाला टर्म भी नहीं दिखता है, फोकस दूसरा जगह पर, इसलिए वो नहीं दिखता है। चलो निकाल लेते हैं यहाँ से, cm बराबर माइनस k प्लस m माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2k प्लस 2m माइनस 3 cm माइनस, दैट इज द रिकरेंस रिलेशन। पक्का है कि c1 नहीं निकलने वाला है। c1 निकालने के लिए क्या करें, ये जब भी देगा कहाँ से देगा वैल्यू, C2 से देगा ना, तब ना यहाँ पर C नोट आएगा, C2 से देगा, तो यहाँ पर हम लोग को दिक्कत होने वाला है। चलो हाँ बढ़ा जाएगा। तो फॉर C1 बात करें, एक लाइन को तुम लोग हिंदी में करके लिख लेना, ये तो बाद में तुम लोग तंग करोगे है ना, हिंदी में। हाँ अब तो इसका जरूरत नहीं है, चलो गौर से देखो तो, ध्यान से देखना, हमें C1 तो चाहिए, हाँ चाहिए C1। तो जहां पर, अरे जहां पर m बराबर 0 पुट किए थे तो C नोट दे रहा, वहीं पर m बराबर का पुट कर देंगे। एक बार जहां पर m बराबर 0 पुट करके हम लोग निकाले थे कौन सा चीज, इंडिशियल इक्वेशन, वहीं पर m बराबर का पुट कर देंगे 1। तो 1 पुट करोगे तो m बराबर क्या मिलेगा जरा देखिए, इक्वेटिंग the coefficient of equating to 0, the coefficient of the x का power k in the identity, in the identity। सर उसको बंद करें, बीमार होते आते हो तो काम चल देखो हो गया। जहां पर m बराबर 0 वहीं पर m बराबर पुट करके देखो तो कितना आता है, k बराबर 1 पुट करोगे कितना आएगा, देखो तो एक आ जाएगा C1 आएगा ना, देखो देखो इनटू का आएगा k प्लस 1 इंटू कितना आएगा 2k माइनस 1 बराबर 0। देखो आ रहा है, इस लाइन को देख लो अच्छे से, जहां पर m बराबर 0 पुट किए थे वहीं पर m बराबर का पुट कर दिए। यहाँ पर ये देखना है कि C1 का वैल्यू कहीं मीनिंगलेस तो नहीं आ रहा है, तो मीनिंगलेस नहीं आए इसके लिए ये दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, नॉन जीरो। तो k का कितना कितना वैल्यू आया हुआ है, और k बराबर 0 तो k प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 और k बराबर 3/2 2k माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, सही बात। इसलिए ये पूरा k प्लस 1 इंटू 2k माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए C1 बराबर कितना आ गया, ये बात को समझ में आ गया, हिंदी में लिख लेना
जहाँ पर हम लोग m बराबर 0 पुट किए थे वहीं पर m बराबर 1 पुट करेंगे तो C1 मिलेगा। अपने शब्दों में इसको लिख लेना, ठीक है। और समझ रहे हो, नहीं तो ये वाला चीज भूल जाओगे परीक्षा से। ओके, चलो C1 0 है। यहाँ पर हम लोग डिफरेंस रिलेशन मेरे पास है CM बराबर माइनस के प्लस m माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2k प्लस 2m माइनस 3 CM माइनस 2। तो m बराबर 3 डालते हो तो C3 बराबर यहाँ पर जो भी है ये C1 के रूप में आएगा। क्योंकि C1 0 है तो C3 बराबर भी कितना मिलेगा 0। C1 0 है मतलब C3 C5 सब 0 मिलेगा। तो C3 C5 C7 सब का मिला। ओके, अब बात करें कौन सी पर, m बराबर 2 पर, इधर वाले पर। ऑड वाला तो सब 0 मिल गया, समझ रहे हो। C1 0 है और ये दोनों का डिफरेंस का रिलेशन है तो C3 तो 0 मिलेगा ही ना। m बराबर 2 पुट करो, C2 माइनस m बराबर 2 पुट करो, बोलो माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2k प्लस 1 इंटू कितना आ जाएगा सुनो C4 माइनस k 4 पुट कर रहे हैं माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2k 4 पुट कर रहे हैं ना प्लस 5 कितना आ जाएगा C2। अब फिर C2 का वैल्यू पुट कर दिया जाए माइनस माइनस प्लस हो गया k माइनस 1 k माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2k प्लस 1 2k प्लस 5 इंटू सारा कुछ वैल्यू मौजूद है मेरे पास। y बराबर वैल्यू है क्या है x का पावर k कितना है C0 C1x C2x स्क्वायर C3x थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। ओके, x का पावर k बोलो जी C0 C1 कितना है C2 माइनस k माइनस 3 बाई 2k प्लस 1 C0 आगे C3 0 C4 k माइनस 1 k माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2k प्लस 1 2k प्लस 5 इंटू डॉट यहाँ से x का पावर k C0 बाहर आ जाएगा 1 माइनस k माइनस 3 बाई 2k प्लस 1 ओके प्लस k माइनस 1 k माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 5 डॉट डॉट डॉट। यही y है। अब क्या करना है तुमको पता ही है क्या करना है, कैसा करना है? चलो मूव करें। तो पुटिंग कितना करोगे k बराबर कितना है पुटिंग k बराबर 0 और C0 बराबर a तो y बराबर आ जाएगा k बराबर 0 है ये खत्म हो जाएगा a 0 पुट कर रहे हैं 1 माइनस 0 पुट कर रहे हो ना k माइनस 3 है तो प्लस 3 बाई 1 इंटू एक्स स्क्वायर है ना। चलो यहाँ पे 0 पुट करो माइनस 1 माइनस 3 और यहाँ पर पुट करोगे 5 इंटू यही मेरा क्या है y बराबर a u पुटिंग k बराबर बोलो 3 बाई C0 बराबर y बराबर x का पावर k 3 बाई 2 1 माइनस 3 बाई 2 पुट करने पर कितना आ रहा है 1 प्लस 3 बाई 8 इंटू एक्स स्क्वायर
3/128 इंटू एक्स का पावर 4 डॉट डॉट डॉट, यही है y बराबर bv। फाइनली y बराबर खाली हो गया au प्लस bv। देख लो इसमें pi नहीं ना आ रहा है, सिर्फ CF ही तो आ रहा है। द जनरल सॉल्यूशन where a and b are arbitrary constant। यही तो है दो वैरायटी। याद रखना है कि हम लोग कोई भी टाइप हो जाए 80 to 90% काम यही तो है। शुरुआत दौर में रुको एक मिनट, चेंजेज कहाँ से आएगा? तो चेंजेज जो आएगा वो चेंजेज आएगा क्या बोलते हैं, इंडिशियल इक्वेशन से। ध्यान से सुनते जाए क्या क्या वैरायटी आने वाला है भाई। रूट्स आर अनइक्वल एंड नॉट डिफर बाय एन इंटीजर, यहीं से वैरायटी चेंज होगा ना। तो यहाँ तक तो काम सेव करना है। रिकरेंस निकालने के लिए भी काम वही करना है। सिर्फ Cm और Cm-1 में रिलेशन है तो C1 मिलेगा, Cm और Cm-2 में रिलेशन है तो C1 नहीं मिलेगा। C1 को निकालने के लिए जहाँ पर m बराबर 0 पुट किए थे वहीं पर m बराबर का पुट करेंगे। ओके, अब ऐसा हो सकता है, तुमने देखा होगा इधर C1 इंटू आया था कोई वैल्यू ना, उसमें हम लोग k का वैल्यू को डाल के देखे तो नॉन जीरो मिला। अगर वो 0 मिल जाता, अगर तो C1 का वैल्यू कहाँ आ जाता, मीनिंगलेस आ जाता, 0/0 आ जाता। बात समझ रहे हो? उस केस में क्या करेंगे, यही सब बात पर डिस्कशन होता है। और फॉर्बिनियस टाइप 1 में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, इतना ही है। और टाइप 2 में थोड़ा सा चेंजेज होके सॉल्यूशन में कोई टाइप 1 बन जाएगा, कोई टाइप 2 बन जाएगा, कोई टाइप 3 बन जाएगा। टाइप 4 सबसे छोटा होता है जो इक्वल रूट होता है। तो मेनली देखना है टाइप 1। टाइप 1 भले तुमको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो ये बड़ा नहीं है। बहुत सारा ऐसा मैथ है जिससे ये आसान नजर आएगा। डिपेंड करता है कि तुम में कितना एक्यूरेसी है। एज ए सेम 5 स्टूडेंट इतना एक्यूरेसी लेके तो चलना ही पड़ेगा। इंटीग्रेशन इन सीरीज से एक पावर सीरीज सॉल्यूशन से और एक यहाँ से आना ही है, ऐसे समझा, आएगा ही आएगा, ऐसा खास। हम लोग कल मिलेंगे नेट 11-15 में, और पौन घंटा हम लोग पढ़ लेंगे। किताब भी मेरे पास तुम्हारा चलती है, तुम भी हेल्प करना ना खोजने में। लीनियर अलजेब्रा की किताब हम लेते आएंगे, तुम लोग के पास तो नहीं होगा शायद। तो 15 मिनट में तुम लोग का काम हो जाएगा, इतना बात तय है। खोजने में थोड़ी टाइम लगेगा, 5 मिनट खोजने में, 10 मिनट लिखने में, 1 मिनट PDF बनाने में 15 से 20 मिनट लगेगा। उसके बाद तुम लोग एग्जाम मम्मी पापा को बताना एग्जाम कैसा गया। हाँ, पूरा बना दिए। कितना क्वेश्चन बनाया, कोई छूटा तो नहीं ना, पूरा। हाँ, हमसे बात होगा तब तो पूरे बता देंगे। जो लिख कौन सी रहा है, खाली PDF बना रहा है, PDF ले रहा है और PDF बना रहा है। वही PDF तो जान है तुम लोग का, वही PDF तो कैरियर है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल। बाय बाय। क्या बोला?